हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड 100 एमसीक्यूज़ लगाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे। सो मेरे साथ स्टार्ट करिए। पावर पॉइंट व्यू जो आपको अपनी स्लाइड का पार्ट एक बड़े आउटलाइन के रूप में दिखाता है, यह सामान्य रूप से क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये स्लाइड शो या स्लाइड शो दृश्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिमर, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड आदि को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका पाठ प्रभाव। इंग्लिश में देखें क्या बोलेंगे इसको, टेक्स्ट इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। गूगल क्या है? तो गूगल सिंपल सा क्वेश्चन है, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट, आमतौर पर एक सीडी रोम में खाली स्थान तक डेटा संग्रहित कर सकते हैं। सीडी रोम में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 700 MB। अधिकांश मेल प्रोग्रामर ईमेल में निम्नलिखित में से किन दो भागों को पूर्ण करता है? तो ईमेल किस किस चीज़ से बना होता है मेनली? तो ये होता है आपका फ्रॉम एंड डेट से। नेक्स्ट, खालिस्तान का उपयोग इंटरनेट पर व्यक्तियों के बीच फाइलों को ट्रांसफ़र करने या व्यक्तियों की एक विशेष सूची को भेजने के लिए किया जाता है। तो किस चीज़ का किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ईमेल का यूज़। नेक्स्ट देखते हैं, एक टर्मिनल जिसमें कोई बिल्ट इन डेटा प्रोसेसिंग क्षमता नहीं है उसे क्या बोलेंगे? तो वह कहलाता है आपका डम्ब टर्मिनल। जिसमें कोई बिल्ट इन प्रोग्रामिंग क्षमता नहीं होती, इसको बोलते हैं डम्ब टर्मिनल। सामान्यतः पर शॉर्टकट आइकन किस उद्देश्य के लिए यूज़ किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं एक एप्लीकेशन शुरू करने के लिए। नेक्स्ट 9th देखते हैं, डॉक्यूमेंट में अप्लाई किया गया बैकग्राउंड या कलर इफेक्ट निम्न में से कौन सी व्यू में दिखाई नहीं देता है? तो ये प्रिंट व्यू में दिखाई नहीं देता है। बैकग्राउंड में किया गया कलर या इफेक्ट प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई नहीं देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स में कौन सा फंक्शन उपलब्ध नहीं होता है? तो एक्सेल के कंसोलिडेटेड डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है या फंक्शन नहीं होता है? तो ये है आपका पीएमटी नहीं होता। एक वेब पेज लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेज को बोलते हैं HTML, ठीक है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आउटपुट है ये। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम एनिमेशन सुविधा प्रदान करता है? तो पावर पॉइंट करता है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल का एक प्रकार है? तो इनमें से कौन है एक प्रोटोकॉल? तो ये है आपका TCP/IP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, किस साल BSNL ने भारत में सार्वजनिक इंटरनेट का उपयोग प्रारंभ किया था? तो ये 1995 से स्टार्ट हुआ था इंटरनेट। नेक्स्ट, कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? तो इसमें हार्डवेयर क्या नहीं है ये आपको देखना है। तो इसमें असेंबलर जो है हार्डवेयर नहीं है। मैग्नेटिक टेप, वीडियो टर्मिनल और प्रिंटर हार्डवेयर है, लेकिन असेंबलर हार्डवेयर नहीं है। खालिस्तान को सिस्टम कैबिनेट या चैसी भी कहा जाता है। तो ये है आपका सिस्टम यूनिट। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी की इकाई है? तो कंप्यूटर मेमोरी की इकाई किलोबाइट, केवी। शब्द उस उपकरण को निर्दिष्ट करता है जिसे कंप्यूटर की कार्यशीलता को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ा जाता है। तो किसे जोड़ा जाता है कंप्यूटर सिस्टम में? ये सिंपल सा क्वेश्चन ही ये भी आपका, पेरिफेरल डिवाइसेस। नेक्स्ट, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी उसमें डेटा यथावत अर्थात जैसे कि तैसा रहेगा, किस चीज़ में? तो ये है आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में। नेक्स्ट, लेन वेन मेन विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क है।
इनके पहले अक्षर एल, डब्ल्यू और एम का अर्थ क्या है? तो एल का अर्थ लोकल, डब्ल्यू का वाइड और एम का मेट्रोपॉलिटन। नेक्स्ट देखते हैं 22। किसकी ट्रांसमिशन गति अधिकतम है? तो ये है आपकी कोएक्सियल केबल की, कोएक्सियल केबल की। पासवर्ड उपयोगकर्ता को खाली स्थान में सक्षम बनाता है, तो ये पासवर्ड मीन्स गोपनीयता। इसका जो राइट आंसर है फाइलों की गोपनीयता बनाने में। उन कमांडों की सूची जो एप्लीकेशन विंडो के टॉप पर दिखाई देते हैं क्या कहते हैं? तो ये होता है आपका GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट एंटर करने का सही तरीका है? चार्ट एंटर करने का सही तरीका कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इंसर्ट देन चार्ट। ये ऑप्शंस रहेंगे, इसके थ्रू कर सकते हैं। लेन कार्ड के अन्य नाम क्या है? लेन कार्ड के लिए अन्य नाम कौन सा है? तो लेन कार्ड का जो अन्य नाम है वो है आपका NIC, निक, NIC। नेक्स्ट, MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज़ किया जाता है? तो स्पेल चेक कर सकते हैं, है ना। फिर आउटलुक एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और स्पेल प्रो भी कर सकते हैं। तो ये उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्कैनर से संबंधित है? तो स्कैनर से संबंधित है आपका ट्यून। स्कैनर से संबंधित क्या है? ट्यून। नेक्स्ट, बेसिक भाषा खालिस्तान द्वारा 1964 में विकसित की गई थी। तो बेसिक भाषा किसके द्वारा 1964 में विकसित की गई थी? जॉन जी कैमिनी के द्वारा बेसिक भाषा 1964 में विकसित की गई। रोम में संग्रहित प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो रोम में संग्रहित प्रोग्राम कहलाते हैं फर्मवेयर। कंप्यूटर का आधारभूत ढांचा इनके द्वारा विकसित किया गया था। आधारभूत ढांचा कंप्यूटर का किसने बनाया था? तो ये बनाया गया था जॉन वॉन न्यूमैन। कंट्रोल प्लस पेज अप से आप पर आ सकते, कहाँ आ सकते हैं आप? इसका सिंपल सा आंसर है कि कॉलम के अंतिम सेल पे आ सकते हैं। कॉलम के अंतिम सेल पर आप आ सकते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप से। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो अपनी विशेषज्ञता का उपयोग अन्य लोगों के कंप्यूटर तक पहुंचकर अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करने या नुकसान पहुंचाने में करता है, उसे क्या बोलेंगे? तो हैकर बोलेंगे, जो कि जानकारी प्राप्त करेगा कैसे? अवैध रूप से नुकसान पहुंचाएगा, तो ये हैकर कहलाता है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस क्या है? ये भी तो एक प्रोग्राम है, तो कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम एक प्रोग्राम है जो क्या करता है? तो कंप्यूटर के कार्य को शुरू करेगा। बूट स्ट्रैप, बूस्टिंग, ठीक है, कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। ब्लू रे तकनीक विकसित की गई थी किसके द्वारा? तो ब्लू रे तकनीक विकसित की गई थी सोनी के द्वारा। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किस चीज़ के उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर वो डी है। नेक्स्ट, मॉडेम का कार्य क्या है? तो मॉडेम क्या करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। एनालॉग संकेतों को डिजिटल में और डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलता है। नेक्स्ट, फॉर्मेट कमांड क्या है? तो ये क्या है? CPU को फॉर्मेट करता है। नेक्स्ट, डिस्क ट्रे को पुनर्निर्माण करने हेतु तो किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये है आपका फॉर्मेट कमांड का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर एक बाइनरी बिट को संग्रहित करने में सक्षम है। एक कंप्यूटर एक बाइनरी बिट को संग्रह करने में सक्षम है। फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट, कौन सा लागत बिट के मामले में सबसे सस्ता मेमोरी डिवाइस है? तो ये है कॉम्पैक्ट डिस्क। इन मेमोरी एक्सेस स्कीमों में से किसमें रीड राइट हेड्स की आवश्यकता होती है? तो रीड राइट हेड्स की आवश्यकता होती है
इसमें ऑप्शन को देखें, हाँ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आप राइट आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, कौन MS ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर है? तो कौन है MS ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर? MS ऑफिस में वर्ड परफेक्ट। नेक्स्ट 46 देखते हैं, फाइल एक्सेस फाइल का डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन है वो क्या है एक्सेस फाइल का? तो ये है .xls। हार्डवेयर और यूज़र प्रोग्राम के बीच कंप्यूटर सिस्टम की एक परत होती है जिसे हम क्या बोल सकते हैं? तो ये कहलाती है ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन एक लॉजिक गेट नहीं है? तो लॉजिक गेट नहीं है, नेट एंड और नॉट है, ये नहीं है, ठीक है। फिर OSI मॉडल का तीसरा जो लेयर है वो कौन सा होता है? ये होता है आपका नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर आपका थर्ड लेयर होता है, नेटवर्क लेयर थर्ड लेयर। नेक्स्ट, एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में बदल देता है क्या? तो ये बदलता सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने हेतु एक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। जो प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है ये आपको बताना है। तो यह आपका डेटा कन्वर्जन। डेटा कन्वर्जन का यूज़ किया जाता है बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा। नेक्स्ट, बस एक बस का प्रकार नहीं है क्या? तो इसमें देखें हम, बस का प्रकार नहीं है, हाँ तो डेटा एड्रेस कंट्रोल है, लेकिन सॉफ्टवेयर बस नहीं है। नेक्स्ट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वह होता है कंप्यूटर हार्डवेयर का कुशलतापूर्वक उपयोग करना। कंप्यूटर भाषा का प्रयोग डेटा प्रोसेस करने हेतु करता है क्या? कौन? तो ये करता है आपका बाइनरी। मतलब कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो बाइनरी होती है, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट, डेटा है जिसमें महत्वपूर्ण तरीके से संगठित या प्रदर्शित किया जाता है। जिसे महत्वपूर्ण तरीके से क्या डेटा है इसमें देखें हम, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर एक डेटा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? एक डेटा है जिसे महत्वपूर्ण तरीके से संगठित या प्रदर्शित किया जा सकता है। 56, कंप्यूटर खालिस्तान के साथ विशेष रूप से काम करके डेटा को जानकारी में बदलता है। तो इसके साथ काम करके ऐसा कर पाता है ये नंबर्स के साथ। सबसे तेज और सबसे महंगे कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। 60 देखें, वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल में अब तक की सबसे दूरस्थ वस्तु की खोज की है जिसे 2018 VG-18 का अस्थायी पदनाम एवं उपनाम दिया गया है। ये क्या है? तो ये है आपकी फार आउट। नेक्स्ट है, नासा खालिस्तान की प्रोब अंतरतारकीय अंतरिक्ष में तारों के बीच प्रवेश करने वाली दूसरी मानव निर्मित वस्तु बन गई है। क्या बनी है? तो ये बताना। तो ये बनी है आपकी वॉयेजर 2। प्रोब अंतरतारकीय अंतरिक्ष में तारों के बीच प्रवेश करने वाली दूसरी मानव निर्मित वस्तु बन गई वॉयेजर 2। ये किसकी है? तो ये नासा की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी के पत्रकारिता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परियोजना के लिए पुलिस के साथ साझेदारी की घोषणा की गई है? तो बताइए किसके साथ की गई है? तो ये की गई PSLV। नासा के अनुसार 3 अंतरिक्ष यात्री 3.5 महीने के मिशन के लिए किस यान पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपण के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो मतलब कौन सी स्टेशन किस यान से जाएंगे वो ये बोला है। तो 3 अंतरिक्ष यात्री किस यान से जाएंगे? नासा के द्वारा। तो ये जाएंगे आपके सोयूज से। सोयूज। किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी? सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, मेरी क्वेरी ने। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क के समान काम करने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये नाम क्या है? तियानहे IA। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर मानव मस्तिष्क समान कार्य करता है सॉरी एक बार फिर से देखते हैं। मानव मस्तिष्क के समान कार्य करने
के लिए डिज़ाइन किया गया दुनिया का सबसे बड़े कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये है आपका स्पिन नेकर है, ये स्पिन नेकर। नेक्स्ट 64 देखें हम। किस कंपनी ने अपने नेक्स्ट बिलियन यूजर्स टीम द्वारा एक नया ऐप नेवरली घोषित किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया गया है गूगल का। गूगल का कौन सा है नया ऐप? तो ये है नेवरली। नेक्स्ट इसरो। इसरो ने 2023 के मध्य योजनाबद्ध ग्रह के मिशन की दिशा में अपना पहला कदम उठाया है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय को अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी जारी किया है। तो कौन से किस ग्रह से संबंधित है ये बताना है। तो देखते हैं, ऐसा इसरो ने मंगल मिशन के लिए किया है, मंगल ग्रह के लिए किया है। क्या किया है? इसरो ने 2023 के मध्य योजनाबद्ध ग्रह के मिशन की दिशा में अपना पहला कदम उठाया और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय को अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी जारी किया है। किस ग्रह के लिए? मंगल के लिए। किसने? इसरो ने 2023 के मध्य। नेक्स्ट 66। कौन सा देश भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस मेडिसिन प्रदान करेगा जो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का हिस्सा होगा? तो स्पेस मेडिसिन कौन सा देश देगा? तो ये कौन करेगा? तो ये है फ्रांस के द्वारा किया गया है। फ्रांस स्पेस मेडिसिन तैयार करेगा गगनयान में जो हिस्सा लेंगे उनके लिए, फ्रांस। नेक्स्ट देखते हैं। डैश और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के साथ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनियों ने अकाल क्रिया तंत्र लॉन्च किया है। अकाल क्रिया तंत्र लॉन्च किया है, तो इसमें कौन कौन शामिल है? तो ये है वर्ल्ड बैंक, UN और रेड क्रॉस ने अकाल क्रिया तंत्र लॉन्च किया। कौन सा देश 2022 में अंतरिक्ष में 3 कृत्रिम चंद्रमा प्रक्षेपित करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा करने वाला एकमात्र देश चीन है, जो कि कृत्रिम सूर्य भी बनाने जा रहा है और अपना स्पेस स्टेशन भी बना रहा है खुद के बल पे। और रूस ने सहयोगी अन्य देशों के सहयोग से बनाया, लेकिन चीन ऐसा करने वाला खुद के बल से पहला देश होगा। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो अपने आदित्य L1 उपग्रह के माध्यम से किसका अध्ययन करेगा? तो आदित्य L1 आपका सूर्य से संबंधित है, तो सूर्य का अध्ययन करेगा। तो 69 का जो आंसर है आपका वो है B। इसरो ने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम शुरू करने के लिए खालिस्तान में तीसरा लॉन्च पैड स्थापित किया। तो कहाँ पर? तो ये किया गया है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड स्थापित किया इसरो ने गगनयान के लिए। माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया ने पहले कृत्रिम बुद्धि संचालित कार्डियोवैस्कुलर बीमारी रिस्क स्कोर का अनावरण किया है। तो कहाँ पर, कौन सी हॉस्पिटल में? तो देखते हैं, अपोलो हॉस्पिटल में ऐसा किया। माइक्रोसॉफ्ट एंड इंडिया ने पहले कृत्रिम बुद्धि संचालित कार्डियोवैस्कुलर बीमारी रिस्क स्कोर का अनावरण अपोलो हॉस्पिटल में किया गया है। नेक्स्ट, यूरेनियम पवन सर्वेक्षण के लिए अगस्त 2018 में कक्षा में लॉन्च किए गए उपग्रह का क्या नाम था? तो ये है जियोस। कौन सी कंपनी क्यू स्पार्क V2 प्लेटफॉर्म पर रुपे चिप कॉन्टैक्ट एवं कॉन्टैक्टलेस कार्ड बनाने और व्यक्तिकृत करने के लिए प्रमाणीकरण देने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है गेस्के एंड डेवेरिएंट। नेक्स्ट, भारत का पहला ब्लॉकचेन सेंटर कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हैदराबाद में ब्लॉकचेन सेंटर। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन फ्लेमिंग। नेक्स्ट, ने दुनिया के पहले थर्मोन्यूक्लियर हथियार बम को विकसित किया है। किसने? तो ये किया है एडवर्ड टेलर ने किया है। दुनिया के पहले थर्मोन्यूक्लियर हथियार बम को विकसित किया है एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट, DNA दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने की है? DNA दोहरी पेचदार संरचना की जो खोज की है वो की गई है जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने।
सिंपल सी चीज़ है कि डीएनए की खोज किसने की है, तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है, तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस मोबाइल कंपनी ने VoIP आधारित सेवा विंग्स लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की है BSNL ने की है। नेक्स्ट, कौन सा वैज्ञानिक अल्ट्रासाउंड रेडियो तरंगों के प्रवर्तक हैं, तो ये है कौन, सी मीन्स JC बॉस। JC बॉस ने अल्ट्रासाउंड रेडियो तरंगों के प्रवर्तक हैं, JC बॉस। नेक्स्ट, जियो स्टेशनरी ग्रह पथ की कितनी ऊंचाई होती है, तो ये ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर होती है, 36,000 किलोमीटर। टेबल के डेटाबेस व्यू को बंद करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है, तो ये किया जाता है Alt+F4। प्रिंटिंग हेड एवं कागज को छुआ जाता है, प्रिंटिंग हेड और कागज को छुआ जाता है। एक मिनट, इंग्लिश वर्जन देखते हैं। प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज टच्ड इन, हाँ छुआ जाता है किसमें, तो ये छुआ जाता है किसमें, छुआ जाएगा तो इम्पैक्ट प्रिंटर में छुआ जाएगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट, 192, 161, 121, 100 के श्रेणी के उदाहरण ये बताना है, तो ये आपके श्रेणी ए के उदाहरण। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रणाली में संकलक एक है, क्या है, तो ये क्या है, तो ये है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, एक्सेल में वर्कबुक में प्रत्येक सीट प्रदर्शित की जाती है कैसे, तो ये की जाती है टैब में, ठीक है। 86 का ये। नेक्स्ट, वर्तमान में CPU जिस प्रोग्राम और डेटा पर काम करता है वह मेमोरी में जाता है, तो वो कौन सी मेमोरी है ये बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रेम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वर्तमान में CPU जिस प्रोग्राम एवं डेटा पर काम कर रहा है वह किस मेमोरी में जाएगा, तो सिंपल सी बात है, रिपीट हुआ है, रेम में ही जाएगा। जब आप कंप्यूटर पर एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह कौन से मेन्यू में जुड़ जाता है, तो ये कौन से मेन्यू में जुड़ जाता है बताना है। 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑल प्रोग्राम्स में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट, कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, तो डॉट मैट्रिक्स जो है, डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। रेम में कितने राइट साइकिल की अनुमति होती है, तो इसका जो राइट आंसर है 1। इनमें से कौन एक कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है, तो कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राउटर, हब और स्विच तीनों कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस में न्यूनतम एवं अधिकतम जूम करने का विकल्प है, तो ये है आपका 10,500। कंप्यूटर की भाषा जावा और खालिस्तान द्वारा विकसित की गई है। जावा किसके द्वारा बनाई गई, सिंपल से ही पूछा, तो ये बनाई गई सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा, जावा लैंग्वेज। कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट से ईमेल सुविधा प्रदान करता है, तो कौन सा प्रोटोकॉल होस्ट ईमेल सुविधा प्रदान करता है, तो ये करता है आपका AFTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संबंधित है, 96, तो ये है आपका अप्सरा। 97 देखें, निम्न में से 97 है आपका, भारतीय और रूसी वैज्ञानिकों ने एक पराधुनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका नाम क्या था। भारतीय एवं रूसी वैज्ञानिकों ने एक पराधुनिक क्रूज मिसाइल को छोड़ा जिसका नाम क्या था, तो ये था आपका ब्रह्मोस। रूस से संबंधित है ब्रह्मोस, भारत और रूस से मिली ब्रह्मोस। नेक्स्ट, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है, तो कौन सा है, तो ये है आपका अग्नि। नेक्स्ट, 99, निम्न में से किस स्थान पर नाभिकीय परमाणु शक्ति स्टेशन है, तो कहाँ पर है नाभिकीय परमाणु स्टेशन, तो ये है आपका तारापुर में, तारापुर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन,
प्रक्षशास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात कौन सा है? भूमि से वायु में जाने वाला कौन सा होगा? तो त्रिशूल होगा। तो ये आपके टोटल 100 MCQs थे, 100 क्वेश्चंस थे और ओवरऑल ये कंप्यूटर से रिलेटेड थे। तो प्रैक्टिस आप करिए इनकी। एंड अगर आपको रियली में बेनिफिशियल है वीडियो देन प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।